संभल में एक आश्रम के साधु को अपने ही आश्रम की जमीन की रक्षा करना महंगा पड़ गया। जब उन्होंने आश्रम की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का विरोध किया तो गांव के ही दबंग लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये घटना समाज में बढ़ती जमीन माफियाओं की दबंगई और धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण की गंभीर समस्या को उजागर करती है। ये घटना जनपद संभल की है, जहां आश्रम के साधु ने गांव धनारी पट्टी लाल सिंह में दबंगों द्वारा रास्ते को लेकर किए जा रहे अवैध कब्जे का कड़ा विरोध किया तो दबंगों ने साधु महाराज के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि आश्रम की जमीन पर रास्ते को लेकर कब्जा करने के लिए कुछ दबंग लोग कई दिनों से नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन जब साधु ने उनकी इस कोशिश का विरोध किया तो उन लोगों ने साधु पर हमला कर दिया तथा साधु महाराज को मारा पीटा भी। साधु महाराज सिर्फ अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा सिर्फ इतना था कि वे अपने आश्रम की जमीन बचाना चाहते थे, लेकिन उन दबंगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा साधु महाराज के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों का कहना है कि आश्रम की जमीन धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है और साधु महाराज ने इसे किसी भी तरह से बचाने की कोशिश की थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची धनारी पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और जांच में छुट्टी है। ये घटना एक बार फिर से सवाल उठाती है कि कैसे धर्मस्थलों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहे। वहीं पुलिस का बयान सामने आया कि हमें शिकायत मिली है, इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो उठा के ले जा रहे हैं जब पर सीधा करके ले जाएंगे जाएगा। कल आज है, आज कल ना है ना। नाम है आपका? क्रांति। क्या मामला हुआ है आपके गांव में रात? बाबा मारे हैं। कहाँ पे रहते हैं बाबा? नहीं रहते हैं हमारे मंदिर पे। अच्छा, किस बात को लेकर के मारे हैं और क्यों मारे हैं? आप लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया? बीच में से निकास मांग रहे हैं। हाँ। साइड में निकास है, उनको बीच में से मांग रहे हैं। जनता मना कर रही है, बीच में से निकास नहीं मिलेगा। बाबा भी मना कर रहे हैं और ये लोग बीच में से निकास मांग रहे हैं। जबरिया प्रधान की भी नहीं चलने दे रहे। रात जैसे बाबा के साथ मारपीट हुई है, आप लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाते कहाँ से, आए जाओ तक जनता आई जाओ तक तो मार रहे उन्होंने। हाँ। और ये लोग ने सबने मारे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद का बाबा भागे भागे प्रधान के डोरे गए। ये लोग शीघ्र प्रधान के डोरे पहुंचे, हाथ पैर पकड़ रहे। फिर प्रधान ने भी कोई उनकी सूचना ना सुनी, फिर थाने को गए बाबा। क्या नाम है आपका? रजनी। कहाँ की रहने वाली हो? धनारी की। ये जो रात बाबा के साथ घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगी? क्यों हुई है? हम और कुछ नहीं कहेंगे। हम आए देखने के लिए हल्ला कट रहा पूरे गांव में कि बाबा मारे हैं, बाबा मारे हैं। तो हम भी आए देखने के लिए। तो हम आए तो ये औरतों के पेड़ों में पड़े थे, इन्हें औरतें मार रही थी। ये इनसे लड़ाई हुई, इनसे मैं तो नाम नहीं जानती हूँ। मैं तो खैर बहू हूँ, मैं खास नाम नहीं जानती हूँ। ये सारी औरतें आई देखने के लिए, तो मैं भी आई थी। तो मैंने देखा तो बाबा उनके पैरों में पड़े थे। अच्छा, तो आप लोगों ने जब आई देखने को बचाने का प्रयास किया आपने? हम बात को आए थे, हम तो खाली देखने आए थे, देखें बाबा कितने मारे हैं। तो बाबा बचाने वालों को गाड़ी दे रही, हमने खाली देखा हाँ बाबा उनके पैरों में पड़े हैं और उन्होंने मारा है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? रामानंद। किस आश्रम पर हैं आप? धनारी पातालेश्वर महादेव आश्रम। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ कुछ जाटव समाज के दो घर के लोग, जिनका घर धनारी में पड़ता है और महादेव के पीछे उनकी जमीन है, वो लोग महादेव की बाउंड्री नहीं होने दे रहे हैं और उसमें विवाद डाल के और मुझसे मारपीट करके मुझे बहुत मारा है। अच्छा, अब कहाँ हैं वो लोग? वो लोग अपने घर आजाद घूम रहे हैं। उनकी बच्चियां मुझे गाली दे रही हैं आके कि बाबा कुछ बोले, और प्रशासन अभी चुपचाप बैठा हुआ है। क्या आपने धनारी थाने में हमने उसी दिन कंप्लेन कर दिया है और आज सुबह मैं फिर एसओ के पास गया था और कहा मैंने आप उन लोगों को बंद नहीं किए और ना उनसे पे कोई कार्रवाई की। तो एसओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आज मैं उन पे कार्रवाई करूंगा। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग आपको धमकी भी? जी हाँ, हमें जान से मारने की धमकी है कि अभी ये मैटर खत्म हो जाएगा तो बाबा को हम मार देंगे। अच्छा, पुलिस का भी ये कहना है कि आप झूठ बोल रहे हो या
पुलिस का हमारे साथ देखिए ऐसा व्यवहार चल रहा है, इन लोगों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, केवल ये हमें दाबने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। क्या आप पर दबाव भी बनाया जा रहा है? जी, अभी मैं सुबह गया था, कोतवाल साहब से मिला तो एक दरोगा साहब हैं, कह रहे हैं कि आज जो है कैसे 3 दिन से अभी दीपावली हो जाएगी तब आपके मैटर पे कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, जैसे कि अभी कोई बड़ी घटना हो जाए तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं होगी? उसकी जिम्मेदारी ये प्रशासन है। महाराज जी, जैसे कि आप अभी जो बता रहे आश्रम की बाउंड्री हो रही है जी, और बराबर से जाटव समाज के लोगों की जमीन है, जी, तो क्या माना जाए किस तरह से वो कब्जा आश्रम की जमीन पर कर रहे हैं? क्या चाहते हैं वो लोग? वो लोग ये चाहते हैं कि आश्रम हम बरते। वो कहते हैं कि ये आश्रम दूसरे का नहीं है। 40 साल से उन लोगों ने किसी संत को रुकने नहीं दिया। मात्र 2 ही घर है, बाकी पूरी जनता आश्रम के साथ है और मेरे भी साथ है। ये बाकी 2 ही घर हैं जो कि अपने पोवे भी पीछे आकर के मौके पे देखा जा सकता है। जमीन अभी खुली है और बाउंड्री रुका पड़ा हुआ है, मौके पे देखा जा सकता है। जितने पोवे पशु ये लोग रखे हैं सब मंदिर के अंदर एक ही नल है, सब ले आकर के और उसी रास्ते पानी पिलवा रहे हैं, गोबर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लेकिन मुझे बोलते हुए आज 9-10 साल हो गया, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं और आज ये लोग चढ़ के मुझे मार दिए। अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि रास्ता भी आप लोगों ने छोड़ रखा हाँ, है। रास्ता हमने ऑलरेडी जमीन के मंदिर से 15 फीट का उनको रास्ता बाखूबी ट्रक आने जाने भर का रास्ता दे दिया गया है। अच्छा, लेकिन वो तो धर्मशाला के बीचों बीच से रास्ता वो चाह रहे हैं कि सीधे मंदिर के बीच से फाड़ के मुझे रास्ता मिले, लेकिन ये कायदा कोई नहीं कहता है कि किसी के घर के बीच से रास्ता दिया जाए। अच्छा, और पहले से कोई रास्ता वहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, मारपीट किस लिए आपसे की? मारपीट इसलिए किया कि वो लोग ट्रैक्टर अंदर से बीच से ले जा रहे हैं, मैंने रोका तो उन लोगों ने मुझे मारा। अच्छा, जी हाँ। और आज वो मौके पे रास्ता अभी भी खुला हुआ है, बाउंड्री अभी पूरी नहीं हुई है। वो ऑलरेडी लकड़ी लगा के दरोगा जी ने बंद किया है और कह रहे हैं कि इसको मैं बंद करवा दूंगा। प्रधान जी भी कह रहे हैं कि मैं बंद करवा दूंगा, लेकिन आज तक अभी 4 दिन से मैटर चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी किन किन लोगों के द्वारा आप पर दबाव बनाया जा रहा है फैसले को? अभी फैसले के लिए प्रधान जी भी मेरे पास आए थे और दरोगा साहब कह रहे हैं कि शांत रहिए गुरुजी, हम भी कर देंगे, आपका जो ऐसा होगा वैसा फैसला हो जाएगा। हाँ, और गांव की कुछ एक आध जनता भी आ रही है, लेकिन हम उनसे यही कह रहे हैं कि धर्म के लिए, भाई धर्म के लिए अगर इन लोगों ने बाधा किया है तो इन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। जैसे कि अभी आप फैसले के इच्छुक हो या फिर नहीं, अभी मैं कानूनी कार्रवाई के इच्छुक हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग फैसला कर दूंगा तो ये लोग 40 साल से किसी संत को रुकने नहीं दे रहे हैं। अगर क्षमा कर दिया, अगर दंड नहीं मिला इन्हें, तो ये किसी संत को यहाँ रुकने नहीं देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, भगा देंगे। क्योंकि ये लोग कहते हैं ये मंदिर मेरा है, किसी समाज का नहीं है। और ये ऑलरेडी भोले बाबा पाताल से निकले हुए हैं, जिनका स्वयं 1 बीघे 2 बीस से भोले बाबा के नाम से संपत्ति लिखी हुई है। क्या वहाँ पर पहले कोई रास्ता दर्ज है क्या? कोई रास्ता नहीं है उनका वहाँ। और नहीं तो इन लोगों ने जो आतंकवादी इस तरह कर रहे हैं, वो 2 बीघे बंजर जमीन को भी कब्जा कर रखे हैं पीछे, और इसी के लिए ये दिक्कत आ रही है। और ये जो सरकारी जमीन है इसमें इन लोगों ने कब्जा करके अपना हिसाब 40 साल से बनाया हुआ है, और इसी वजह से ये मुझे मार रहे हैं कि ये बाबा यहाँ से भाग जाए, ये जमीन सब मेरे कब्जे में रहे। बाबा, इनकी मारपीट के दौरान क्या आपको कुछ चोटें वगैरह भी हाँ, लगी चोटें थी? मुझे लगी हैं सरकार।